ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की तृतीय वल्ली के 11वें श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः। महतः पुरुषम व्यक्तम, महत बोलते हैं। महत एक हमारी शक्ति है जिससे हम अपने को पहचानते हैं। अर्थात जब इस शरीर में वह महत शक्ति है आत्मा के साथ जो निवास करती है, जब तक वह शक्ति इस शरीर के अंदर है तब तक हमें समझ में आता है कि मैं हूँ, हम हैं। परंतु जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है, साथ ही सारी शक्तियाँ लेकर के जाती है, तो हमें समझ नहीं आता है कि मैं हूँ। तो आत्मा जो है बद्ध अवस्था में चला जाता है, अर्थात वो सुप्त अवस्था में चला जाता है। उसे संसार में शरीर के अतिरिक्त, शरीर जब नहीं है उसके साथ में, तो वह संसार का भोग नहीं कर सकता। भोग जो होता है इंद्रियों से होता है। आँखों से भी हम भोग करते हैं, मुख से भोग करते हैं, कानों से भोग करते हैं, त्वचा से भोग करते हैं। इस प्रकार हर इंद्रिय से हम भोग करते हैं। परंतु भोग करने के लिए इंद्रियों की अत्यंत आवश्यकता है हमें। अगर इंद्रियां हमारे पास न होंगी जो ईश्वर के द्वारा दी गई हैं, तो हम इस प्रकृति का भोग नहीं कर सकते हैं। तो इस मंत्र में बोला गया है कि महतः परम व्यक्तम, जो महत है उससे भी परम अव्यक्त, परम अर्थात उससे भी अव्यक्त परम है। महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः, उससे जो परम अव्यक्त है वो है प्रकृति। प्रकृति अर्थात जो हम ये देखते हैं वो प्रकृति नहीं है, उसे विकृति कहा जाता है। अर्थात जो किसी वस्तु से बनी है वो विकृति है। तो ये जो प्रकृति हम देख रहे हैं ये सत्व, रज और तम इससे बनी है, जिसे हम साइंस की भाषा में, विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कहते हैं। तो उससे ये सारा संसार बना है। तो ये विकृति है जो प्रकृति से बनी है। और प्रकृति क्या है? अव्यक्त है। तो महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः, और उस अव्यक्त प्रकृति से भी अधिक अव्यक्त, जितनी अव्यक्त प्रकृति है उससे भी अधिक अव्यक्त एक पुरुष है। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात परम आत्मा, परमात्मा अर्थात ईश्वर, परमात्मा। वो सबसे अव्यक्त है, अर्थात वो ऐसे ही इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। उसे जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, परंतु इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईशावास्योपनिषद के एक मंत्र में आता है, नैन देवा आप्नुवन पूर्वम अर्षत। नैन देवा आप्नुवन, इंद्रियों से प्राप्त करने योग्य ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से हमारी दूरी ज्ञान की है, तो उस दूरी को हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा, और जो वो पुरुष है, जो परम पुरुष है, परमात्मा है, ईश्वर है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति है। अर्थात उस ईश्वर को जो प्राप्त कर लेता है, उस ईश्वर को प्राप्त करने के बाद काष्ठा सा परा गति, उसके पश्चात उसे और कोई गति नहीं करनी पड़ती, और कुछ कार्य नहीं करना पड़ता, और कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने इस संसार के जो ईश्वर है, इस संसार के रचयिता को, इस संसार के निर्माता को, इस शरीर के निर्माता को, हमको जो कुछ इस संसार में दिखता है, जो इस संसार में हमें प्राप्त होता है, उस बनाने वाले को, उस देने वाले को, उस रचयिता को ही उसने प्राप्त कर लिया है। तो इसके लिए उस रचयिता को प्राप्त करने के बाद उसे और कुछ प्राप्त नहीं करना पड़ता। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। तो धन्यवाद, नमस्ते जी।